मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। दोस्तों, रिसेंटली मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपके बताए हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपकी निजी ज़िंदगी में भी यूज़ होगा और आप लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी नॉलेज इससे आपको मिलेगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। आईपीसी का नाम अधिकतर आपने बहुत ही न्यूज़ चैनल पे सुनते होंगे और अधिकतर आप कभी सीरियल देखते हैं ना, सीआईडी वगैरह देखते हैं जो आपका सोनी चैनल पे आता है, उसमें भी आप आईपीसी का नाम सुनते होंगे। तो इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड क्लियर करना चाहता हूँ कि सीआरपीसी और आईपीसी का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं अपना हमारा संविधान के ऊपर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान एक किताब है, एक बुक है। जैसा हमारे रामायण की बुक होती है, कुरान की बुक होती है, बाइबल की बुक होती है और पंजाबियों में गुरु ग्रंथ साहिब होती है। तो ऐसे हमारे पूरे भारत को चलाने के लिए एक कानून की बुक बनाई गई, किताब बनाई गई, जिसको बोला गया संविधान। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है गणतंत्र बना था। जैसा आपको सबको हर साल हम लोग क्या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक्चुअली गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब, रिपब्लिक का मतलब ये होता है जिसका प्रधान जनता के द्वारा चुना जाए, तो वो होता है आपका गणतंत्र। जिसका जो है प्रधान का पद जो है एक हायरार्की ना हो, ऐसा ना हो कि पिता अपने बेटे को प्रधान बना दे और बेटा अपने आने वाले बेटे को प्रधान बना दे। तो वो ऐसे जो कंट्री होती है तो उनको बोलते हैं मोनार्की, वहाँ पे चलती है राजशाही। लेकिन हमारी कंट्री मोनार्की नहीं, हमारी कंट्री गणतंत्र है और हमारा देश का जो प्रधान होता है वो जनता के द्वारा चुन के जाता है। तो अब हम आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो हमारा देश, मैंने बता दिया कि गणतंत्र देश है और हमारे देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल हैं। आर्टिकल क्या होता है? जैसा कि होता है कि आपका पूरी एक संविधान की बुक है, उस संविधान की बुक को अब एकदम से, अगर मान लीजिए सब चीज़ों को एकदम से कहानी टाइप में लिख देते हैं तो हमें कुछ भी देखना होता तो हमें क्या करता, हमें शुरुआत से और आखिरी तक हमें पढ़ना पड़ता। अब उस बुक में क्या किया है कि हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है। अब हमारे क्या, जैसे मान लीजिए राज्य, हमारे संविधान में क्या है कि राज्य कैसे बनेंगे, या एक राज्य कैसे टूट के 2 राज्यों में बनेगा। हमारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, हमारे भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, हमारे भारत में संसद कैसे रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है हमारे नागरिकों के लिए। तो इन सब चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करना चाहूँ तो हमारे जो संविधान की आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का है जो है हमारे यहाँ नागरिकता का प्रावधान है कि हमारे देश में अगर कोई बाहर से आता है तो उसको कैसे नागरिकता मिलती है और हमारे देश से अगर कोई बाहर जाता है तो उसकी नागरिकता कैसे छीनी जाती है। और मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो हमारे आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में संसद के बारे में लिखा गया है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, लगभग 300, लगभग क्या है अप्रॉक्स, नहीं तो मैं कह सकता हूँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, 395 आर्टिकल हैं, 395 अनुच्छेद हैं। और ये टाइम पे क्या किया जाता है, इनको संशोधन किया जाता है हमारे संसद के द्वारा। आप अधिकतर न्यूज़ में देखते होंगे कि ये लॉ संशोधन किया गया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट, और ये लॉ अमेंडमेंट किया गया है। अब क्या होता है कि अगर अमेंडमेंट करने के बाद हम नए लॉ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन कोई नया आर्टिकल नहीं बना सकते। 395 आर्टिकल ही रहेंगे, हम 396 आर्टिकल नहीं बना सकते। हाँ, ये है कि 395 के अंदर ABC करके अलग अलग आर्टिकल हम बना सकते हैं, जैसे 395A, 395B, 395C, और अभी तक ऐसे कई सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। लगभग 100 से ऊपर अमेंडमेंट अभी तक हमारे संविधान में हो चुके हैं। तो ये हमारी बात थी आपके संविधान के बारे में। अब आते हैं आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मामले होते हैं 2 तरीके के। एक होता है फौजदारी मामला, दूसरा होता है दीवानी मामला। दीवानी मामला बोलते हैं सिविल मैटर और फौजदारी मामला होता है आपका क्रिमिनल मैटर। अब सिविल मैटर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि आपके खेत को किसी ने और ने जोत लिया, या फिर आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, या फिर आपके किसी से छोटी मोटी लड़ाई हो गई, या फिर आपका क्या हो गया कि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, आपके हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये मैटर होता है आपका दीवानी, जिसमें किसी भी तरीके की मारपीट नहीं होती है या फिर मर्डर नहीं होता है। सिंपल सी बात होती है, सिंपल छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं दीवानी मामला या फिर सिविल मैटर। अब हम आते हैं, अगली चीज आती है फौजदारी मामला। फौजदारी मामला क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने किसी का
मर्डर कर दिया, या फिर किसी इंसान ने किसी का क्या कर दिया, रेप कर दिया, या फिर किडनैप कर लिया, या फिर उसे मार दिया, किसी से खून खराबा हो गया, तो ये होता है आपका फौजदारी मामला। और इस फौजदारी मामले को सॉल्व करने के लिए हमारे संविधान में हमारे जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें एक कोड, एक संहिता लाई गई है। इसको बोला गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम हिंदी में, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं CRPC। और जो हमारे दीवानी मामले होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा कोड लाया गया है जिसको बोला गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम CPC के बारे में बात करें, जिसको हम CPC हिंदी में कहते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को हिंदी में और शॉर्टकट में CPC बोलते हैं। और इसको हम देखते हैं। अब CPC के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे लॉ की बुकें लिखी गई हैं। जैसे क्या होता है कि आपने अक्सर सुना होगा मुस्लिम पर्सनल रूल, हिंदू पर्सनल रूल, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और आपका सिविल लॉ, ये बहुत सारी बुक्स हैं। अब इन बुक्स के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत में क्या होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम अपने रूल बना सकते हैं। तो जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है तो उनके कुछ पर्सनल रूल होते हैं, तो उनके लिए एक अलग बुक बनाई गई है जो हमारे अंग्रेजी टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम से बनाई गई थी और वो अभी तक चल रही है। और हिंदू के कुछ पर्सनल लॉ होते हैं, वो हिंदू की एक रूल बुक है जिसको बोला गया है हिंदू पर्सनल लॉ, उसके अंदर लिखा गया है। अब मान लीजिए कि मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं किसी के अंडर में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपके यहाँ 4 महीने काम करूंगा और मैं 4 दिन काम करके छोड़ के चला आता हूँ। अब वो हमारे ऊपर जो प्रोसीडिंग्स करेगा वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, भी एक बुक है, उसके अंदर लिखा है कि अगर आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर छोड़ के जाता है तो आप किस तरीके से उस पर प्रोसीडिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, दीवानी मामले में कभी भी किसी भी तरीके का दंड नहीं मिलता है। अगर आप पे कोई मैटर प्रूव हो जाता है, अगर आप गिल्टी फील होते हो, ठीक है, अगर आप अपराधी बिल्कुल प्रूफ हो जाते हो, तो आप पे किसी भी तरीके का दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी। आप पर सिर्फ और सिर्फ मुआवजा डाल के छोड़ दिया जाएगा, आप पे सिर्फ फाइन डाला जाएगा, इम्पोज किया जाएगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये तो होता है आपका CPC का मामला। एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी जो है हमारी जो NDA गवर्नमेंट, इस समय जो BJP गवर्नमेंट है, उसमें ये बात चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। जैसे अभी अलग अलग लॉ है ना कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट की बुक पलटो, ठीक है, पर्सनल अगर मुस्लिम के कोई लॉ है तो उसके लिए मुस्लिम की बुक पलटो, हिंदू कोई लॉ है तो हिंदू की बुक पलटो। तो अब इसको सबको मर्ज करके एक सिंगल बुक बनाने की बात कही जा रही है, जिसको बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बोला जा रहा है। ये तो आपकी CPC के बारे में बात हो गई। अब हम आते हैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर। अगर मान लीजिए किसी ने किसी का सर फोड़ दिया या किसी ने किसी को मार दिया, अब उसको क्या होगा, उसको भाई पुलिस उठा के ले जाएगी, अब पुलिस उठा के ले जाएगी तो उसके ऊपर चार्जेस बनाएगी कि अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या फिर किसी ने किसी का रेप कर दिया तो धारा 376 लगाई जाएगी। धारा 376 के अंतर्गत उसे उठा के उस पर चार्जेस बनाई जाएगी। अगर कोई अप्राकृतिक या फिर अननेचुरल कृत्य कर दिया तो धारा 377 लगाई जाएगी। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया लेकिन वो बच गया तो धारा 302 लगाई जाएगी, और अगर वो मर गया तो धारा 307 लगाई जाएगी। तो ये जो धाराएं है ना, ये जो पुलिस के द्वारा यूज की जाती है, उसके ऊपर जुर्म जो आपका कॉन्विक्ट है ना, जो कॉन्विक्ट है उसके ऊपर जुर्म को प्रूव करने के लिए जो चार्जशीट में लिखा जाता है, इसकी ये धारा जो होता है ये IPC में लिखी होती है। IPC को हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, जो 1860 में लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी। अंग्रेजी टाइम की बात है, लॉर्ड मैकाले ने 1860 में बनाई थी और वो अभी तक चल रही है। लगभग इसमें 511 सेक्शन, जैसे अनुच्छेद मैंने बताया था ना 395 अनुच्छेद है, तो इसमें क्या है आपका 511 सेक्शन है। सेक्शन को हिंदी में बोलते हैं धारा और उसको उर्दू में बोलते हैं दफा। अधिकतर आपने जब मूवी वगैरह देखते होगे ना, पुरानी मूवी में क्या होता है, तो उसमें आप जब कोई भी ऐसा सीन क्रिएट होता था कि किसी भी क्रिमिनल को सजा दी जाती थी, तो आपका जज उस समय कहता था ताजिराते हिंद दफा 302 के तहत मुलजिम को ये सजा दी जा रही है। तो ताजिराते हिंद जो था ये उर्दू वर्ड है और आपका भारतीय दंड संहिता को ही उर्दू में ताजिराते हिंद बोलते हैं, और जो सेक्शन है उसको उर्दू में दफा बोलते हैं। तो ये बात थी IPC के बारे में बताया। सिंपली अगर एक वर्ड में कहना चाहूँ तो IPC आपका होता है, IPC आपका वो संहिता होती है जो पुलिस को अधिकार देती है किसी क्रिमिनल पे चार्जेस लगाने के और उसका जो क्राइम किया है
उसको परिभाषित करती है आईपीसी। अब हम बात आते हैं सीआरपीसी के बाद। अब मान लीजिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, अब ले जाएगा उसे कोर्ट में। अब कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सीआरपीसी के अंतर्गत की जाती है। सीआरपीसी में अभी फुल फॉर्म आपको रिसेंटली बताया था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, मतलब क्रिमिनल मामलों में जो क्रिमिनल्स के ऊपर प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट में, किस तरीके से उसके सबूत जुटाए जाएंगे, किस तरीके से उस पर पनिश किया जाएगा, किस तरीके से उसको सजा दी जाएगी, कितनी सजा दी जाएगी, किस तरीके से उसके ट्रायल चलेंगे, किस तरीके से उसको कुरान या गीता पे उसको कसम खिलाई जाएगी। तो ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये आपके सीआरपीसी में लिखी गई होती हैं। और 1861 में सीआरपीसी हमारी भारत में आया और अभी तक वही सीआरपीसी लागू है। तो ये बात मैंने आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी के बारे में मैंने बताई और आपका संविधान के बारे में मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। अब मैं अगर एक बात में इसे कंक्लूड करना चाहूँ तो जितने भी आपको सीपीसी, सीआरपीसी या आईपीसी की जो भी रूल हैं उनको हम बना तो सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखा जाता है कि ये कोई भी रूल ऐसे नहीं होने चाहिए जो हमारे संविधान की किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करे, मतलब उसके अंडर में ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कानून होता है हमारा संविधान। उसके नीचे सीपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड आता है। तो ये जानकारी थी आपकी आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद।